आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षमता है जो है उसे अपने अंदर कैसे डेवलप किया जा सके। ये जो विश्लेषण करने की क्षमता है, आइए फ्रेंड्स इसमें आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। पहला है क्रिएटिव और दूसरा है फैक्चुअल। क्रिएटिव एनालिसिस की बात करें तो आप सोचिए कि क्रिएटिव नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। अब आप जरा मेंस के क्वेश्चंस पेपर्स को याद करने की कोशिश कीजिए, अपने ऐसे पेपर को खास करके और एथिक्स पेपर को। ये जो ऐसे और एथिक्स का पेपर होता है, ये दोनों पेपर आपसे क्रिएटिव एनालिसिस स्किल की डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो बिल्कुल खुला हुआ है, एक टॉपिक एक लाइन में आपको दे दी गई है और कोई बॉन्डेज नहीं है कि आप कहाँ से उसमें चीज़ें लिखेंगे। उसमें आपको अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को और उसे गढ़ते हैं, फिर जो हमारा ऐसे उस तरीके से होता है। तो ये जो क्रिएटिव एनालिसिस स्किल है, ये आपकी ऐसे में मदद करती है। वहाँ पे आपको इस क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। और साथ ही अगर आप एथिक्स के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो उसमें जो पूछे जाते हैं सवाल, वो ज़्यादातर आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूछते हैं। और खासकर आप देखेंगे सेक्शन बी में जो होता है ऐसे का पेपर, वो जो होते हैं, क्या आपसे पूछते हैं कि वो जो एक स्टोरी टाइप में दे दी जाती है चीज़ें, कि केस स्टडी है, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक स्टोरी टाइप से कुछ दे दी गई है, एक इवेंट दे दिया गया और आपसे पूछा जाता है कि अब आप इसके बेस पे बताएं कि एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं, आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। तो वहाँ पे भी आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो दूसरा है वो है फैक्चुअल। फैक्चुअल क्रिटिकल एनालिसिस, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें आपको फैक्ट्स का सहारा ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर मैं मेंस के जीएस पेपर्स की बात करूं तो करीब 75% क्वेश्चंस जो हैं, उसमें जिस तरीके से आंसर लिखने की ज़रूरत होती है, उसमें आपको इस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्चुअल क्रिटिकल एनालिसिस की। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ चीज़ों को फैक्ट्स के आधार पर, इवेंट्स के आधार पर, रेफरेंसेस के आधार पर, फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट दिया, तो आप क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आप उस जजमेंट को वहाँ कोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई क्वेश्चन आया, तो आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक केस में ऐसा ऐसा कहा था, या फिर वो जो वोमेन को कमांडो पोजीशन देने की बात की गई थी कमांडेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अप्रूव किया था। फिर मान लीजिए अभी वोमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो गया, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये सरकार ने कदम उठाई। तो ये चीज़ें फैक्ट्स के रूप में जानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप आंसर राइटिंग में करते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये जो एक समझ लीजिए, ये जो है, ये आपसे आपकी कल्पना शक्ति कि आप कितना सोच सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, उसकी डिमांड करता है इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आपके पास नॉलेज कैसी है और उस नॉलेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, उसका डिस्कशन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको माहिर होने की आवश्यकता है। आप ऐसे के क्वेश्चंस उठाइए, उस पे सोचने की कोशिश कीजिए। पहले तो इस तरीके के होते हैं कि पल्ले नहीं पड़ते रहते हैं, लेकिन तैयारी करते-करते आपके अंदर वो क्षमता होती है। और अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक ईगरनेस भी होती है, कि उत्सुकता भी होती है कि मुझे सीखना है, मुझे सोचना है।
तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए, जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आप में एक जज करने की भी कैपेसिटी होती है कि ये सही है या नहीं। तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं, कल्पना करने की शक्ति आप में है, बस उसको यूपीएससी के अनुकूल ढालना है। तो उसके लिए जो है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअसली सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात इस एनालिसिस स्किल की, तो इसमें जो है आपको तो पहले फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट, और वो डिपेंड करेगा किस पर, आपको सिलेबस की कितनी अच्छी समझ है, उसकी अगर अच्छी समझ आपके पास होगी, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ अगर आप जुड़े हुए होंगे, तो फिर आप चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से उन फैक्ट्स को आप ढूंढ पाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में मददगार साबित हो सकते हैं। और फिर उसकी मदद से आपके पास जो है इम्पोर्टेंट कलेक्शंस जब आ जाते हैं, तो उनका फिर आप इस्तेमाल करना सीखिए कि एक फैक्ट को मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये आपको ढूंढना है। एक एक फैक्ट को कई कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात करें कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फैक्ट आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया के मात्र 2% जो लोग हैं वो ही स्किल्ड हैं, बाकी अनस्किल्ड हैं। अब ये फैक्ट आपके पास है, तो यह इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन में ही नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल आप और जगह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है पॉवर्टी के ऊपर या फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि चूंकि इतने लोग अनस्किल्ड हैं, तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अच्छी नौकरी नहीं मिलते तो अच्छे पैसे नहीं कमा पाते, और अच्छे पैसे नहीं कमा पाते तो फिर जो है उनको खाने पीने की प्रॉब्लम, ये चीज़ें शुरू हो जाती है, तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो देखिए, किसको आपने किससे कनेक्ट किया। यही है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल, इस तरीके से कि एक चीज़ जो सामने है उसके पीछे की चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपको चीज़ों के बियॉन्ड देखना आता है। तो चीज़ों के जो बियॉन्ड देखने का जो आर्ट है ना, वही है आर्ट ऑफ क्रिएटिव एनालिसिस स्किल। तो फ्रेंड्स, ये दो टाइप के क्रिटिकल एनालिसिस स्किल की हमने बात की। अब धीरे धीरे इसे डिटेल में हम लोग डेवलप करना दे सीखेंगे कि किस तरीके से इसे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।